नमस्कार। मैं दिव्येंदु चक्रवर्ती, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट इन वाला बिजनेस। मोह, अटैचमेंट, ये होता क्या है और मोह रहने के कारण क्या होता है, मतलब प्रॉब्लम क्या होता है मोह रहने के कारण, और इससे मुक्ति भी कैसे करके मिला जाए। तो आज के मोह के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, जो व्हाट इज अटैचमेंट, उसके बाद अटैचमेंट होने के कारण क्या प्रॉब्लम होता है, और अटैचमेंट से कैसे करके अपने आप को बाहर लेकर आ सकते हैं। आप खुद सोच के देखिए, आज आप एक बाप बन गया, ठीक है। आप एक बाप बन गया, बाप बनने से पहले आप कितना सारा रोल प्ले किया था। अब जब एक जन्म लिया था तब आप कौन था, एक शिशु था, ठीक है। शिशु होने के बाद तब आप शिशु का रोल प्ले किया, आपका बेटे का रोल प्ले किया। जब थोड़ा बड़ा हुआ तब आप स्कूल में गया, तब आप कौन हो गया, आप एक स्टूडेंट हो गया। अब बेटा भी है स्टूडेंट भी है, दोनों ही है, ठीक है। उसके साथ साथ स्टूडेंट के साथ साथ थोड़ा सा और बड़ा हुआ तब आप कुछ काम करना शुरू किया, ठीक है। तो क्या हो गया, आप एक एम्प्लॉय भी बन गया। सपोज आप कोई इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए गया था तो आप एक इंजीनियर बन गया। तो पहले कौन था, एक था बेटा, उसके बाद बेटा था पहले फर्स्ट, सेकंड क्या हो गया, एक स्टूडेंट हो गया, स्टूडेंट के साथ साथ आप एक इंजीनियर बन गया। ओके, 3 रोल ऐड हो गया। उसके बाद जब आपका इनकम बहुत अच्छा हो जाएगा, उस टाइम आपका शादी हो जाएगा। जब आप शादी हो गया, आप कौन हो गया, आप एक हस्बैंड, ठीक है। उसके बाद जब आपका बच्चा हो जाएगा तब आप फिर से बाप बन जाएंगे। बाप बन गया, उसके बाद आपका थोड़ा उम्र हो गया तो आप कौन हो गया, ग्रैंडपा, मतलब दादू हो जाएंगे। ऐसा करते करते आप जिंदगी में कितना सारा रोल प्ले करते हैं, कितना सारा रोल प्ले करते हैं। फिजिकली आप सच में एक बेटा हो, एक स्टूडेंट हो, आप साथ साथ में एक इंजीनियर हो, अब बाप भी हो, सब कुछ हो। लेकिन लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब आप वो माइंड का लेवल में सोच लेते हो। सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए, एक बाप जो होता है वो काम भी करता है, साथ साथ में घर भी संभालता है, दोनों ही देखता है। तो आज दोनों का एग्जांपल लूंगा। एक सपोज आपका शादी हो गया, आपका एक बेटा हो गया, आपका एक बेटा हुआ। आप सोच लिया, जब मेरा बेटा को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, मेरे जैसा ही मेरा बेटा को मैं इंजीनियर बनाऊंगा। मेरा बेटा है ना, तो मेरा बात तो मान ही लेगा। ओके, वेरी गुड। जब आपका बेटा आपका बात मान के इंजीनियर बन जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे, देखा था मेरा बेटा मेरा बात मानता है, मेरा बात हमेशा के लिए सुनता है, मैं जो बोलूंगा वही करेगा वो, ठीक है। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपका पसंदीदा लड़की के साथ उसका शादी हो, बस वो नहीं किया। इंजीनियर ठीक है बन गया, लेकिन पसंदीदा लड़की के साथ शादी नहीं किया। उस टाइम आपका बिलीव का क्या होगा, आप जो सोच लिया था जे मेरा बेटा मेरा बात मानेगा ही मानेगा, लेकिन नहीं माना, तब क्या होगा, तब आपका मन में कितना दुख हो, कितना बुरा लगता है आपको। जो चीज आपको इतना अच्छे लगा था, जब मेरा बेटा मेरा बात मान के इंजीनियर बन गया, देखो पड़ोसी का बेटा कितना वो, उनका बाप का बात वो मानता ही नहीं है। आज आपका घर में भी वही घटना घट गया, आपका फैमिली में भी सेम, जो पड़ोसी का घर में आप देखते आए थे वही चीज रिपीट हो गया। तब आपको कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा लगेगा। और जो पड़ोसी का आप इतना दिन से निंदा करके आ रहे थे, वही आके आपको छोड़ देगा, वो भी सुनाएगा। तो दोनों दुख ऐड हो गया, एक बेटे के कारण हो गया और एक पड़ोसी के कारण, जो पड़ोसी को आप इतना दिन से बोलते आ रहे थे जब मेरा बेटा मेरा बात मानता है। साथ साथ में आपका जो प्रोफेशनल लाइफ में आप मेहनत करते हैं, मेहनत करने के बाद आप ये सोच लेते हैं जब मैं मेहनत जब करूंगा तब मेरे को प्रमोशन मिलेगा, मेहनत जब अच्छे से करूंगा तो मेरा अप्रेजल अच्छे होगा, इंसेंटिव अच्छे मिलेगा। लेकिन वो भी नहीं होता है। जब वो नहीं होता है तब आपके अंदर
आपको कितना बुरा लगता है, तब आपका मन में कैसे फीलिंग्स आता है, कैसे फीलिंग्स आता है। ये दोनों ही ट्रैप है। जब कुछ मिल जाएगा उसमें आपको सुख आएगा, नहीं मिलेगा दुख। मिल जाएगा तो बहुत खुश हो जाएंगे, और जब खुश हो जाएंगे इसी के कारण आपके मन में ईगो आएगा, और वो ईगो आपसे गलत काम कराएगा। वो ईगो ही आपसे गलत काम कर दे जाएगा, कंटिन्यू कर दे जाएगा। आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे जब आपका मन में ईगो आ जाएगा, क्योंकि आप उस टाइम सिर्फ आप बन गया, मतलब आप सबसे सेपरेट हो गया। चाहे किसी का अच्छे हो किसी का बुरा हो, इससे आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, मेरा अच्छा होना चाहिए। ये होता है ईगो का काम। और दुख हो, जब डिप्रेस्ड हो जाएंगे तब क्या होंगे, क्या होता है वो अच्छे से ही जानते हैं आप। होता क्या है, जब फिजिकल लेवल में आप किसी के साथ जुड़ जाएंगे तब प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जब आप माइंड का लेवल में जुड़ जाएंगे, आप जब सोच लेंगे कि हाँ मैं ही बाप हूं, मैं ही बेटा हूं, मैं ही स्टूडेंट हूं, मैं ही एक एम्प्लॉय हूं, प्रॉब्लम तो तब प्रॉब्लम तो तब होता है। लेकिन सच में सोच के देखिए तो, आपका सच में एक बाप हो, आपका एक बेटे हो ना, आप एक एम्प्लॉय हो, आप कौन हो? आप कौन हो? एम्प्लॉय बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? सपोज मैं दिव्येंदु हूं, मेरा नाम दिव्येंदु है, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैं एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं, दिव्येंदु बिजनेस कंसल्टेंट है, लेकिन मैं हूं सच में मैं क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर कौन होता है? जिसका मन में, जिसका माइंड में वो जो स्किल है वो फीडेड होता है, फीडेड हो जाता है, बस फीडेड वो करते हैं, उनका उनके अंदर वो स्किल सेट है जिसके कारण वो उनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बोला जाता है। उनके अंदर वो कंसल्टिंग जो स्किल है वो है जिसके कारण उनको बिजनेस कंसल्टेंट बोला जाता है। लेकिन सच में वो एक बिजनेस कंसल्टेंट है? सच में वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है? सच में वो एक बाप है? नहीं है, नहीं है। आप सच में ना बाप हो, ना बिजनेस कंसल्टेंट हो, ना इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, कुछ नहीं हो। आपका नाम है दिव्येंदु इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, लेकिन आप नहीं हो। तो इस बार आप बताए आप कौन हो? मेमोरी से निकल के आप कुछ भी बोल नहीं सकते हैं, कुछ भी नहीं। जब आप मेमोरी से निकल के कुछ भी बोलेंगे नहीं, उस टाइम आप कौन हो? बताइए आप कौन हो? उस टाइम जो है वो ही आप हो। इतना दिन से जो कुछ भी लैंग्वेज आपके अंदर डाला गया है व आप खुद डाला है, इसी के कारण आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का जो स्किल है वो अपने अंदर डेवलप किया था, लेकिन इसी के कारण आप अपने आप को इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मानते हो। और जब वही प्रोफेशन के अंदर कोई आके आपको गाली देगा तब बुरा लगेगा, और कोई प्रशंसा करेगा तो अपने आपके मन में ईगो आ जाएगा। दोनों ही ट्रैप है, दोनों ही ट्रैप है। और ये दोनों में ही आप फंसे पड़े रहेंगे, आपका प्रॉब्लम होगा ही होगा, आपको कभी भी खुशी नहीं मिलेगा। जो खुशी आप चाहते हैं ना, जे मैं आज मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, कुछ सपोज आपका गर्लफ्रेंड था, गर्लफ्रेंड छोड़ गया, तो ये जो मेमोरी है ये मेरा मन में ना आए, मेरा मन से भाग जाए। तो ये मेमोरी को भगाने के कारण आप क्या करेंगे? आप ज्यादा से ज्यादा टाइम दूसरे काम में बिजी रहेंगे। लेकिन 24/7 आप रह सकते हैं? पॉसिबल नहीं है। 24/7 आप वो काम में बिजी अपने आप को नहीं रख सकता है। और जब वो काम में अपने आप को हर टाइम बिजी आप नहीं रख पाएंगे, तब वो थॉट फिर से आपके पास आएगा, वो मेमोरी, वो पिक्चर फिर से आपके पास आएगा, और पिक्चर के अकॉर्डिंग फीलिंग्स भी आएगा, और फीलिंग्स के अकॉर्डिंग इमोशन भी आएगा। तब आप क्या करेंगे? तब आप क्या करेंगे? ठीक है, तो ये एक टेम्पोररी सॉल्यूशन हो सकते हैं, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन क्या है? आप कौन हो ये जान लीजिए। सच में आप कौन हो?
जिसके पास से गर्लफ्रेंड छोड़ के गया है वो कौन है? वो एक बॉयफ्रेंड है। अभी गर्लफ्रेंड छोड़ गया है, इसके कारण वो एक एक्स बॉयफ्रेंड बन गया है। जिसका बेटा के कारण उसको दुख हो रहा है, वो कौन है? वो के बाप है। लेकिन आप ना बाप हो, आप ना बॉयफ्रेंड हो, आप दोनों ही नहीं हो। आपको एक रोल मिला है बॉयफ्रेंड का, आपको एक रोल मिला है बाप का, आपको एक रोल मिला है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का। बस जब आप ये समझ लेंगे कि मेरे को एक रोल मिला है इसका, तब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप ये सोच लेंगे कि हाँ मैं ही एक बिजनेस कंसल्टेंट हूं, मैं ही एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, मैं ही एक बाप हूं, प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है। झूठा बिलीफ से जब अपने आप को बांध के रख देंगे तब प्रॉब्लम होगा, और वही बिलीफ से जब आप बाहर आने का कोशिश करेंगे तब प्रॉब्लम नहीं है। सच में तो आप ना बाप हो, सच में ना आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, ना सच में आप बिजनेस कंसल्टेंट हो, ना आप एक बॉयफ्रेंड हो। आप कुछ भी नहीं हो, आपको एक रोल मिला है, बस इतना ही। जब आप वो रोल प्ले करेंगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप ये सोच लेंगे मैं ही वो हूं, तब प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन ये है, ये हु एम आई, मैं कौन हूं? बस जब अपने आप को ये क्वेश्चन पूछ लेंगे, आप ना बॉयफ्रेंड हो, ना आप गर्लफ्रेंड हो, आप कुछ भी नहीं हो, सब कुछ छोड़ के आप जब देखेंगे तब देखेंगे आप यही हो, आप यही हो। आप जो खुशी ढूंढने के लिए इतना दिन से कोशिश कर रहे, वो खुशी पाने के लिए आपको कोई जगह में जाना नहीं है, आप यहां में ही खुश रहेंगे। आप अपने अंदर में रह के ही खुश रहेंगे। खुशी पाने के लिए आपको कोई जगह में जाना नहीं है, कुछ भी ढूंढना नहीं है, आप अपने आप में रह के खुश रहेंगे। क्वेश्चन एक, हु एम आई। जब आप एक क्वेश्चन करेंगे ना, आपका जो फाउंडेशन है माइंड का, अभी जो फाउंडेशन है, जो बिलीफ से बन जाता है, वो बिलीफ ही चेंज हो जाएगा, आपका माइंड पैटर्न बदल जाएगा। जब आपका माइंड पैटर्न बदल गया तब आप बदल जाएंगे। जब आपका जो माइंड पैटर्न है वो बदल गया तब आप चेंज हो जाएंगे, आप टोटली चेंज हो जाएंगे। आपको चाहे भी कोई दुखी नहीं बना सकता है, आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे। जो दुख होता है ना, कोई भी छोड़ जाते हैं, जैसे गर्लफ्रेंड छोड़ जाता है, दुख होगा, सुबह में होगा, शाम रात में सो जाइए, सुबह में उठ जाइए, प्रॉब्लम सॉल्व। टेम्पोररी है। जैसा ये जो रोल मिला है आपको, ये भी टेम्पोररी होता है। साथ साथ में आपका मन में जो दुख भी आएगा वो भी टेम्पोररी होगा, वो भी टेम्पोररी होगा। पेन रहेगा लेकिन टेम्पोररी, टेम्पोररी सॉल्यूशन, सॉल्यूशन नहीं, टेम्पोररी आपके अंदर रहेगा। जब आप ये समझ जाएंगे मैं कौन हूं, आप जब अपना हर एक परिचय को छोड़ के, हर एक परिचय को छोड़ के अपने आप को देखेंगे, तब आप समझ जाएंगे जब मैं यही हूं, मैं यही हूं, मेरे को कोई जगह में जाना नहीं है, मैं अभी जिस जगह में हूं मैं हूं, मैं हूं, बस यही होता है अटैचमेंट अपने आप से छोड़ने का एकमात्र उपाय। जब आप मन से अटैचमेंट को छोड़ देंगे तब आपका मन में प्रेम भाव आएगा, तब आप सच में एक बाप का रोल भी अच्छे से प्ले कर पाएंगे, एक बॉयफ्रेंड का रोल भी अच्छे से प्ले कर पाएंगे, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी अच्छे से प्ले कर पाएंगे। लेकिन जब तक आपका मन में वो बिलीव रहेगा तब तक ये पॉसिबल है नहीं, तब तक ये पॉसिबल है ही नहीं। तो इससे बाहर आने का एकमात्र उपाय है, आप कौन हो, आप कौन हो, एकमात्र क्वेश्चन है। तो ये पूछ लीजिए आप कौन हो। अच्छा, इस बार होता क्या है, जब आपका मन में ये जो थॉट है ये जरूरत से ज्यादा हावी हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? सपोज एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में बहुत इंफॉर्मेशन आ गया, कंप्यूटर में बहुत ऐप डाउनलोड कर लिया, बहुत कुछ कर लिया। जब आप कर लेंगे तब कंप्यूटर क्या होगा, स्लो होना स्टार्ट होगा। जब कंप्यूटर स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तब आपको क्या करना पड़ेगा, वो कंप्यूटर से जो डेटा है वो हटाना पड़ेगा धीरे धीरे। अच्छा, कंप्यूटर हैंग हो जाएगा तब क्या करेंगे? कंप्यूटर जब हैंग हो जाएगा तब क्या करेंगे?
तब आप शट डाउन करना पड़ेगा, नहीं तो रिस्टार्ट करना पड़ेगा। तो ऐसा ही आपका जो मेमोरी है, आपका जो माइंड है, वो जब हैंग हो जाएगा तब आप क्या करेंगे? जब जरूरत से ज्यादा हावी हो जाएगा तब क्या करेंगे? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपका जो सांस आ रहा है, सांस जा रहा है, इसके ऊपर नजर डालिए, इसी के ऊपर नजर डालिए। सांस आ रहा है, जोर से सांस लीजिए, सांस को छोड़ दीजिए, बस इसके ऊपर नजर डालिए। कुछ टाइम चुपचाप अकेला बैठ के इसके ऊपर नजर डालिए, बस ये सब कुछ अपने आप छूट जाएगा। बा ऐसा कोई जगह में चल जाइए जिस जगह में कोई फिजिकल थिंग नहीं है, मतलब कोई ऐसा ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो एक बेटा उसका बाप को मार रहा है, बाप अपना बेटा को मार रहा है। कोई जगह में कुछ पॉलिटिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरा एक एनवायरमेंट में चल जाइए, ऐसा एक एनवायरमेंट जिसमें सब कुछ न्यूट्रल है। पेड़ है, नदी है, पौधा है, सब कुछ। उसमें जाके चुपचाप बैठ जाइए, बस मन शांत हो जाएगा। जब मन शांत हो गया उसके बाद धीरे 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 अपना काम में फिर से आ जाइए। बस आपका जो मन है वो रिस्टार्ट हो गया, आप अपना काम को शुरू कर दीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद है पूरा वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके मेरा उत्सव बढ़ाने के लिए आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।